अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है वो हम मुमताज़ बेगम पे बनाना चाहते हैं। वो इसलिए कि एक व्लॉग मैंने पहले भी आपकी खिदमत में पेश किया था, लेकिन इतने लोगों ने कमेंट किए और मुझे इतना इसरार किया कि जो ऐसी और मज़ीद कोई बातें हैं मुमताज़ बेगम के मुतल्लिक़ वो हमें बताई जाएं, और जो आपने जो गाने आपसे मिस हो गए हैं या जो ऐसे सीक्वेंस फ़िल्मों के नाम वो जो मिस हो गए हैं वो दोबारा आप हमें एक दफ़ा बता दें। क्योंकि कुछ ऐसे वाक़यात हैं और वाकई वो सुनाने वाले हैं, और वो इंडस्ट्री से क्यों गायब हो गई और ऐसे कौन से वाक़े थे जो लोग सुनना चाहते हैं, वो सारा कुछ लेके आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। उनकी जो पैदाइश है या जो उनके जो पिछला सिलसिला है जो उनके वालिदैन का है वो तो ईरान से है। तो ईरान के बाद वो जब बॉम्बे आ गए, और बॉम्बे के बाद जब पार्टीशन हो गई तो वो फिर पाकिस्तान में उन्होंने अपना जो क़याम जो मुस्तकिल कर लिया। उनकी जो फ़िल्म हिस्ट्री है उसमें तकरीबन उन्होंने 125 फ़िल्मों के करीब उन्होंने फ़िल्मों में काम किया है, जिनमें उर्दू फ़िल्में भी हैं और पंजाबी फ़िल्में भी हैं। और व्यूअर्स, आप ये देखते हैं कि जो भी फ़िल्म इंडस्ट्री में मेल हो या फीमेल हो, वो जब फ़िल्म इंडस्ट्री में दाखिल होता है उसके बाद उसको बहुत सी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़े धक्के खाने पड़ते हैं और बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मुमताज़ की खूबसूरती की वजह से और उनके रहन सहन की वजह से और उनकी जो एक अपनायत वाली ज़िंदगी थी, बड़ी प्यार वाले लोग थे, वो एक दूसरे से बड़ा मिलजुल के रहते थे और बड़े जैसे आम एक औरत होती है, घरेलू औरत होती है, इस किस्म की उनकी टॉक थी। ये नहीं कि उनमें नखरा था या कुछ ऐसा था। और अक्सर हीरोइनों में ये था कि वो बड़ी कोऑपरेटिव थी और बड़ा अपने आप में उन जैसे कहते हैं ना, वो अनख नहीं थी उनमें। तो उन्हीं में से मुमताज़ बेगम भी थी और उस वजह से उनको फ़िल्में मिलती ही नहीं। लेकिन जो उनकी जो स्ट्रगल है वो तकरीबन 69 तक 70 के जो दिहाई है उसमें उनकी स्ट्रगल ही रही। काम भी उन्होंने किया, बहुत सा काम किया, और लेकिन जो 1973 में जाके एक बनारसी ठग फ़िल्म बनी तो उसमें मैडम नूर जहाँ का एक गाना था, बड़ा पॉपुलर हुआ और वो मुमताज़ बेगम पे ही पिक्चराइज़ हुआ। तो उसके बोल कुछ यूँ थे कि अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी, अख लड़ी बदो बदी मौका मिले कदी कदी। और बनारसी ठग के बाद इनको पे दर पे, जिसको कहते हैं कि उनको फ़िल्में मिलना शुरू हो गई और बड़ी बड़ी अच्छी फ़िल्में मिलना शुरू हो गई। उसमें एक फ़िल्म आई जिसका नाम था ज़िद्दी, तो उसका भी एक गाना मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में था और बड़ा सुपर हिट हुआ। तो वो बोल कुछ यूँ थे कि छड़ मेरी वीणी ना मरोड़ कच दियाँ वंगा ते ना तोड़, कच दियाँ वंगा ते ना तोड़, छड़ मेरी वीणी ना मरोड़, बदो बदी करी दा नहीं प्यार। और 1974 में बड़े मकबूल जो हदायतकार थे इकबाल कश्मीरी साहब, उनकी एक फ़िल्म आई जादू। तो उसमें भी एक गाना बहुत मशहूर हुआ जो मुमताज़ पे फिल्माया गया। उसके बोल यूँ थे कि तेरी बीन दा हो गया जादू, होया दिल मेरा बेकाबू जादूगरा। और फ़िल्म जो नौकर वोटी था उसका एक गाना जो मैं समझता हूँ कि जो मुमताज़ बेगम की लाइफ का बेहतरीन गाना था, जिन्होंने एक हमदर्दी सी जो थी अवाम की उनके साथ मिला दी। वो गाना कुछ यूँ था कि ज़िंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिलिया, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दा हासा बनी किते भी ना प्यार मिले।
व्यूअर्स, एक ऐसा वाक़या है जो कि मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर है। तो एक हमारे प्रोड्यूसर थे, बड़े प्यारे, बड़े अच्छे प्रोड्यूसर थे, जिनका नाम था चौधरी अजमल साहब। तो उन्होंने एक फ़िल्म बनाई, शीशे का घर। तो उस फ़िल्म में उन्होंने कुछ यूँ ऐसा सीक्वेंस था कि एक शीशे का घर उन्होंने बनवाया, चौधरी अजमल साहब ने। तो उसमें एक गाना भी पिक्चराइज़ हुआ, जो कि उसके मौसीकार थे मास्टर अब्दुल्ला साहब। तो उन्होंने वो गाना इतना खूबसूरत बनाया। तो वो गाना कुछ यूँ था कि हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर बनाया है। दिल मेरा शीशे का खिलौना था, आखिर चकनाचूर होना था। दिल जो टूटा तो याद आया है, मैंने शीशे का घर बनाया है। को मैंने ये दिन दिखाया है, मैंने शीशे का घर बनाया है, हर तरफ पत्थरों का साया है, मैंने शीशे का घर बनाया। और ये एक ऐसा वाक़या था कि उन्होंने, चौधरी अजमल साहब जो थे, वो मुमताज़ बेगम के जो थे ना, उनको बहुत चाहते थे। तो लिहाजा उन्होंने एक फ़िल्म के सीक्वेंस के हिसाब से एक शीशे का घर तामीर करवाया स्टूडियोज़ के अंदर, फ्लोर में, बहुत बड़ा, बड़ा प्यारा। तो 5 लाख रुपया उस ज़माने में उस पे लागत आई, जो क्योंकि अगर हम अंदाज़ा लगाएं आज के जो पैसे की वक़्त है, उस लिहाज से कम अज़ कम वो 5 करोड़ रुपए का वो एक शीशे का घर बनाया गया। तो सीक्वेंस कुछ यूँ था कि मुमताज़ बेगम उसको एक पत्थर मारती हैं और वो घर चकनाचूर हो जाता है। तो और उनकी जो कामयाबियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, और इतने इतने प्यारे गाने उन पे पिक्चराइज़ हुए। जो कि मैं आपसे कुछ शेयर किए हैं, कुछ शेयर करूँगा। तो उनको जो ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने दोबारा मुमताज़ बेगम का ये व्लॉग बनाया है कि उनकी जो फतवात थी वो नाकाबिले फ़रामोश थी। तो मैंने सोचा कि इनकी तफ़सील जितनी भी मैं मज़ीद दे सकता हूँ तो वो मैं दूँ। तो वो इस काबिल थी, इतनी खूबसूरत हमारी और बड़ा प्यारा काम करने वाली वो अदाकारा थी। तो उनकी जो फेमस जोड़ियाँ हुई, वो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के साथ उन्होंने बहुत प्यारा काम किया, और सुल्तान राही साहब के साथ भी बहुत उन्होंने प्यारा काम किया। तो और भी सारे एक्टरों के साथ उन्होंने काम किया, मेरे साथ भी उन्होंने, एक बाबल फ़िल्म थी उसमें उन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया। तो फिर उनकी ज़िंदगी चलती रही। उनकी जो शादी है वो 70 की दहाई में सर अंजाम हो गई थी, मतलब वो शादीशुदा थी। उसके बाद उनकी एक बेटी भी हुई, एक बेटा भी हुआ। तो फिर जो 90 की दहाई जब शुरू हुई तो फिर हीरोइनों का कुछ ऐसा निज़ाम चला, नीली नादरा और ये वो सब लोग आने लग गए नए नए। तो उन्होंने देखा कि अब मेरा फ़िल्म इंडस्ट्री में वो चीज़ नहीं है, करैक्टर एक्टर में मुझे लोग लेना चाहते हैं। तो उन्होंने, फिर उनको ये गवारा ना हुआ, तो लिहाजा उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी कर ली। के बाद फिर हमने ये सुना है कि वो अपना जो सरमाया था, जो उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री से हासिल किया था या जहाँ से भी, उन्होंने फिर अपना कनाडा में जाके कुछ बिज़नेस शुरू कर लिया। और माशाल्लाह अब हम ये सुनते हैं कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई हैं और अपने बेटे को भी साथ लेके आई हैं। वो इसलिए कि वो उनको हीरो बनाना चाहती हैं। तो मसला जो मेरे ज़हन के हिसाब से ये है कि वो एक ताल्लुक़ कायम रखना चाहती हैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के साथ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की खिदमत करते हुए गुज़रा है। जिसका जो ज़ाहिरा सबूत है वो हमने ये देखा कि उन्होंने आके पुराने जो कैमरे थे हमारे बड़े मिचल कैमरे, उनके साथ भी उन्होंने तस्वीरें उतरवाई, और लेकिन उनको जो सही रिस्पॉन्स नहीं मिला पाकिस्तान आके अपनी फैमिली की तरफ से। रहील बारी साहब तो उनसे मिले ही नहीं, जो उनके खामद थे और उनके बेटे के बाप भी थे। तो क्या वजह हुई खुदा की ज़ात पाक जानती है। लेकिन जो उनके जो देवर हैं खुर्रम बारी साहब, उन्होंने अच्छा उनको वेलकम किया और लोगों को दिखाया कि भी हम एक फैमिली के तौर पर अभी भी चलना चाहते हैं। तो और सारी जो इंडस्ट्री है उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया। मीरा जी ने भी, और भी ऐसी ख़वातीन जो उन्होंने साथ मिलकर उनको वेलकम किया और अच्छा उनसे बर्ताव किया। मैंने ये दिन दिखाया है, मैंने शीशे का घर बनाया है,
लिए एक पाक हम दुआ करते हैं कि वो सेहतमंद रहें और अपने बच्चों के सर पे उनके जो साया है वो कायम दायम रहे। तो इसके साथ ही व्यूअर्स अपने व्लॉग का मैं अख्ताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।